हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे टेंस और उसमें अपन देखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। कल अपन ने कुछ बेसिक जो बातें थी वो पढ़ी, जैसे कि वर्ब जो होती है फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म कैसे होती है, किस प्रकार से उसे चेंज किया जाता है, रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है, इररेगुलर वर्ब्स जो होती है वो कौन सी होती है, किस प्रकार से इन्हें चेंज किया जाता है। अपना टॉपिक स्टार्ट होगा आज से। प्रश्न जो बनेगा वो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से बनेगा और ये शुरू होगा अब। देखिए, तो पहला टेंस रहेगा अपना प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर टेंस को चार सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार पार्ट होते हैं पास्ट में और यही चार होते हैं वापस फ्यूचर में। तो टोटल तीन टेंस होते हैं, उनके सबकी चार चार सब कैटेगरीज होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 12। तो बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं इनसे। तो पहला जो आज का अपना टेंस रहेगा वो प्रेजेंट टेंस के अंदर रहेगा प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है साथियों अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। इसमें कोई कार्य जो है वो होता है, उसका पता नहीं चलता। वह खाता है, वह पीता है, लेकिन वो कब से खा रहा है, वह जाता है, कहाँ जा रहा है, कब से जा रहा है, ये अपने को कोई यहाँ पे आइडिया नहीं होता है। इसीलिए इसको इनडेफिनिट नाम दिया गया है। इसका ही एक नाम है दूसरा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या है? प्रेजेंट सिंपल कहो, इंडेफिनिट कहो, एक ही बात है, ठीक है। सिंपल टेंस। तो देखिए, इनके कुछ यूजेज है। पहला जो इसका यूज है वो है, देखिए, टू शो जनरल ट्रुथ, सामान्य ट्रुथ जो होते हैं। जनरल का मतलब होता है सामान्य, ठीक है। तो कुछ सामान्य जो सच्चाई ट्रुथ होते हैं उनको बताने के लिए। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल का मतलब होता है साथियों ब्रह्मांड होता है वैसे, ठीक है, शाश्वत सत्य। शाश्वत ट्रुथ का मतलब होता है सत्य। और ये जनरल ट्रुथ का मतलब होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य, जैसे जनरल नॉलेज होता है सामान्य ज्ञान, उसी तरह से सामान्य सत्य। सामान्य तथ्य कैसे? जनरल ट्रुथ से मतलब देखिए, दिस रोड लीड्स टू जयपुर, ये रोड जो है वो जयपुर जाती है। तो एक सामान्य सी बात है, सामान्य है लेकिन सही घटना है, सत्य है कि ये रोड कहां जाती है, ये रोड जयपुर को जाती है। नेशनल हाईवे जैसे ये 62 है, ये जोधपुर से जाता है, तो बिल्कुल सही है कि वहां से ये जा रहा। तो इस प्रकार की जो सही जो घटनाएं होती हैं, जो जनरल फैक्ट होते हैं, सामान्य बातें होती हैं, उसको बोलते हैं साथियों जनरल ट्रुथ। सेकंड होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे बोलते हैं हिंदी में शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य वे होते हैं जिसके ऊपर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है, जो नेचुरल होते हैं और ब्रह्मांड से पहले से डिसाइडेड होते हैं। जैसे तारे जो है वो रात में टिमटिमाते हैं, तो इसके ऊपर अपना कोई नियंत्रण नहीं है, अपन उसे रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते। सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में जाकर वो अस्त होता है, तो इसे अपन चेंज नहीं कर सकते। कि कर सकते हैं कि आज तो सूरज को उत्तर से उदय कर देते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये जो बातें होती है वो होती है साथियों यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। फिर है साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट को बोलते हैं साथियों वैज्ञानिक, क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक तथ्य। फैक्ट को बोलते हैं तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य। जैसे जीजीडी फैक्ट है वैसे क्या वैसे साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। वो जीके से जुड़ा हुआ है और ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो साइंटिफिक फैक्ट। इसमें कौन सा हो सकता है? एग्जांपल देखिए, जैसे बर्फ जो है वो 0 डिग्री पे जमनी स्टार्ट होती है, तो ये वैज्ञानिक ट्रुथ है। जो वैज्ञानिकों द्वारा जो बातें सिद्ध की गई है विद एग्जाम्पल के साथ में, प्रूफ के साथ में बताई गई है, वो होती है साथियों साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। उसी तरह से देखिए हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल का मतलब ये हैबिट से बना है। किससे बना है? ये शब्द बना है साथियों हैबिट से। हैबिट का मतलब होता है आदत, और हैबिचुअल का मतलब होता है साथियों आदतन। क्या होता है? आदतन। और एक्शन का मतलब होता है क्रिया। तो आदतन जो क्रिया होती है उसके लिए साथियों हैबिचुअल एक्शन शब्द यूज में लिया जाता है। किसी की कोई हैबिट है उसको बताने के लिए अपन
हैबिचुअल एक्शन वर्ड का यूज करते हैं। इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे देखिए ही टॉक्स नथिंग बट गेम्स, वो किसी के बारे में बात नहीं करता, सिर्फ गेम के बारे में वो बात करता है कि मैं क्रिकेट में ये हो गया, हॉकी में ये होगा, तो ये उसकी हैबिट है, उसकी क्या हो गई, आदत है कि वो किसी के बारे में बात नहीं करता सिवाय अपने खेल जो गेम्स है उसके बारे में ही वो बात करते हैं। तो किसी की जो हैबिट है जो रूटीन में बन जाती है वो होती है हैबिचुअल फैक्ट एक्शन या हैबिचुअल फैक्ट। और एक है साथियों परमानेंट लोकेशन। क्या होती है, परमानेंट, निश्चित। परमानेंट का मतलब होता है निश्चित, लोकेशन का मतलब स्थानीय जगह हो सकता है। कोई चीज है वो निश्चित स्थान पर होती है उसे परमानेंट लोकेशन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि दिल्ली में जो संसद भवन बना हुआ है उसका फेस जो है, मान लीजिए आप उत्तर दिशा में है तो वो उत्तर में ही रहेगा, ठीक है। या अपना घर है, जैसे मेरा घर है तो उसका मुंह जो है वो पूर्व दिशा में है तो वो पूर्व में ही रहेगा, आसपास में सारे घर है, अपन चाहकर भी उसे पूर्व पश्चिम में नहीं कर सकते क्योंकि पास में किसी का घर है। तो ये जो बातें होती है उसे बोलते हैं परमानेंट लोकेशन। जो चीजें हैं जो जहां पर है स्थित है उसे बोलते हैं परमानेंट लोकेशन। ये पहला यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। प्रेजेंट जो टेंस है उसमें देखिए क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस, या तो बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म से यहां मतलब है जैसे कम तो ये बेस फॉर्म है, गो ये बेस फॉर्म है, टेक ये बेस फॉर्म है, गिव ये बेस फॉर्म है। जैसे इनके पीछे एस ई एस लग गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ईडी लगा के या इरेगुलर वर्ब में चेंज कर दिया तो फिर वो बेस फॉर्म नहीं रहती है, ठीक है। देखिए इसके एग्जांपल देखिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए दिस रोड ब्लैंक टू कोटा, ये रोड जो है वो कोटा जाती है, लीड लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, द रोड लीड्स टू कोटा, ये रोड जो है वो कोटा की तरफ जाती है। एक रोड की बात हो रही है जो वहां पे फिक्स है, तो रोड्स नहीं लिखा हुआ है, सिंगुलर है। और ना जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसकी वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आती है, ये हमेशा ध्यान रखना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब जो है वो यूज होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल यूज करते। तो रोड है न कि रोड्स है। और ध्यान ये रखना है, अगर कोई नाउन दे रखा है, सब्जेक्ट जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, अगर कोई नाउन जो है जो भी है और एक होती है वर्ब, इन दोनों में देखिए ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट जो होगा जैसे नाउन यहाँ पे रोड आया, रोड जो है ये एक रोड की बात हो रही है, एक रोड, लेकिन जैसे अपने इसके पीछे एस लगा दिए ये रोड्स हो गए, मतलब बहुत सारे रोड हो गए। तो नाउन के पीछे जब एस लग जाता है या ये एस लगते ही वो क्या बन जाता है, प्लूरल में चेंज होता है। रोड क्या था, सिंगुलर, एस लग गया प्लूरल बन गया। और वर्ब में इसका उल्टा होता है, जैसे गो लिखा हुआ है तो ये प्लूरल वर्ब है, बेस फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है, लेकिन जैसे आपने इसके पीछे ईएस लगा दिया ये होगी सिंगुलर, होगी क्या होगी, सिंगुलर। तो क्रिया जो होती है, जो वर्ब होती है, उसके पीछे एस और ईएस लगाने से वो सिंगुलर में बदल जाती है, लेकिन नाउन में इसका उल्टा होता है। सब्जेक्ट जो होगा उसमें अगर जैसे ही अपन एस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल में चेंज होता है। ये दोनों में थोड़ा सा है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पहला एग्जाम्पल दे रखा है ये जनरल ट्रूथ का एग्जाम्पल है। किसका साथियों, जनरल ट्रूथ का ये एग्जाम्पल दे रखा है। दूसरा देखिए, द सन ब्लैक इन द ईस्ट, ये मैंने बता दिया आपको, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है। तो द सन, सूर्य एक ही है तो द सन राइज नहीं होगा, यहाँ पर सन राइजेज होगा। क्या होगा, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और इस प्रकार के वाक्य जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइस क्यूब ब्लैंक फास्ट इन हॉट पैलेसेज, आइस क्यूब जो होते हैं आपने देखे होंगे अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर जो एक ट्रे होती है जिसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, उसमें पानी डालते हैं और बर्फ जमता है, वो उसी तरह से ये आइस क्यूब्स होते हैं, उसको बोलते हैं आइस क्यूब्स। तो आइस क्यूब्स जो है वो मेल्ट होता, मतलब पिघलना, वो पिघलता है फास्ट इन, कहाँ पे, जो गर्म स्थान जो है वहां पे जो है आइस क्यूब जल्दी पिघलता है। तो आइस क्यूब्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल्ट फास्ट इन हॉट पैलेसेज। तो ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बर्फ जो है वो गर्म स्थान पर जल्दी से पिघलती है। सही बात है बिल्कुल। तो ये साथियों दे रखा है यहाँ पर साइंटिफिक फैक्ट है, ये क्या है, वैज्ञानिक तथ्य है। क्या है, वैज्ञानिक तथ्य की बात हो रही है। और दूसरा जो था ये सनराइज, तो ये क्या था, ये यूनिवर्सल ट्रूथ था साथियों। क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे बोलते हैं शाश्वत सत्य। अब देखिए यहाँ पे सूर्य एक था, रोड एक था, तो यहाँ पे वर्ब के पीछे एस लग गया क्यों, सिंगुलर होगी। यहाँ पे एस दे रखा है, एक आइस क्यूब की बात नहीं हो रही, आइस क्यूब्स की बात है, तो यहाँ पे
मेल्ट आएगा, ना कि मेल्ट्स आएगा, ध्यान रखना ये। राम ब्लैंक अबाउट नथिंग बट क्रिकेट, राम जो है वो किसी के बारे में बात नहीं करता सिवाय क्रिकेट के बारे में। तो ये किसकी, उसकी क्या हो गई, वो क्रिकेट के बारे में बात कर रही है, उसकी हैबिट को बता रहा है साथियों। किसको बता रहा है, उसकी हैबिट को बता रहा है। ये हैबिचुअल जो एक्शन है उसको शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इनडेफिनेट प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हो जाएगा। और राम अकेला है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर ही आएगी। तो राम टॉक्स, यहाँ पे टॉक नहीं होगा, टॉक्स होगा। राम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। ही शॉप ब्लैंक द नॉर्थ, उसकी जो दुकान है, फेस, उसका जो फेस यानी कि जो मुंह है वो उत्तर दिशा में है। तो ही शॉप, उसकी शॉप्स की बात नहीं हो रही है, शॉप की बात है, एक दुकान की बात हो रही है, सिंगुलर वर्ब आएगी तो फेसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ये अपने को पता है कि ई लगे लिख रखा है तो पीछे एस जोड़ना है। कहाँ पे एस होगा, कहाँ पे ईएस लगाना है, ये अपन इस क्लास के बाद में देखेंगे कि कैसे गो का गोज होता है, किसके पीछे एस लगता है और किसके पीछे ईएस लगता है। ये अपन क्लास के बाद में स्लाइड दे के उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो ये पहला पॉइंट था। देखिए जनरल ट्रूथ आपको याद रखना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट लोकेशन, बिल्कुल इजी है। सामान्य जो सत्य होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, शाश्वत सत्य, जो ब्रह्मांड की जो बातें हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। साइंटिफिक फैक्ट जो है, वैज्ञानिक तथ्य, उसके लिए इंडेफिनिट टेंस आता है प्रेजेंट। हैबिचुअल एक्शन को अगर कोई बता रहा है तो उसके लिए यही टेंस आता है, और परमानेंट लोकेशन के लिए भी यही टेंस आता है। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये यूनि लिख रखा है, किसी लड़की का नाम है, उसकी परमानेंट हैबिट है, क्या है उसकी परमानेंट मतलब हैबिट है, उसकी आदत है कि वो जनरल साइंस जो है वो पढ़ती रहती है, उसकी रुचि होगी साइंस पढ़ने में, तो जनरल साइंस जो है वो पढ़ती रहेगी। से याद रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ परमानेंट से हो जाएगा परमानेंट लोकेशन, हैबिट से हो जाएगा हैबिचुअल फैक्ट, और जनरल साइंस से हो जाएगा, जनरल से हो जाएगा जनरल ट्रूथ, और साइंस से हो जाएगा साइंटिफिक फैक्ट। तो ये शब्द आपको याद हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए ये दूसरा पॉइंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से चल रहा है, इसे सिंपल बोलते हैं। ठीक है, देखिए टू शो, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, नेचुरली, ओकेजनली, रेगुलरली, डेली, फ्रीक्वेंटली, अप टू नाउ, ऑलवेज, वंस के साथ में वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ डे, वंस अ ईयर, एटसेट्रा, इनको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। मतलब वंस अ वीक मतलब सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, दिन में एक बार, और ईयर से मतलब साल में एक बार। जनरली सामान्य, नॉर्मली, जनरली दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह ये यूज होते हैं। ऑक्सीजनली का मतलब कभी कभार, रेगुलरली यानी हमेशा, डेली का मतलब रोज, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है आवर्ती, आवर्ती को बताता है ये कि मैं दिन में जो है 2 टाइम खाना खाता हूं, तो दिन में 2 बार, 3 बार, ये जो इसको बोलते हैं, जो आवर्ती हो रही है इसको फ्रीक्वेंटली बोलते हैं। ठीक है, अप टू नाउ यानी अब तक, ऑलवेज यानी हमेशा। देखिए ही ऑलवेज ब्लैंक ऑन टाइम, तो कम, तो यहाँ पे देखिए ये दे रखा है सब्जेक्ट ही, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और यहाँ पे देखिए कैसे पता चला कि कौन सा टेंस है, तो ऑलवेज आ गया, और ऑलवेज आते ही अपने को पता चलना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आता है, और यहाँ पे ही दे रखा है तो एस और ईएस लगेगा, तो कम का क्या हो जाएगा,
कम्स हो जाएगा। ही कम्स ऑन टाइम, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आता है। इंपोर्टेंट भी है, इसमें से प्रश्न भी बनते हैं। रिया ब्लैंक हेयर वंस अ वीक, रिया जो है वो एक सप्ताह में एक बार यहां पर जरूर आती है। तो वन से वीक आते ही दिमाग में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो यहां पे भी रिया सिंगुलर है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्स। अगर यहाँ रिया की जगह पे वी होता या बे होता तो फिर यहाँ पर कम्स न होकर के क्या कर लेते अपन, कम हो जाता। सिर्फ बेस फॉर्म ही यहाँ पर आती। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। नॉर्मली में ये 5 शब्द यूज होते हैं, 1 2 3 4 5, देखिए तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, 5 अली 3 ली अप टू नाउ। अप टू का मतलब होता है प्रमोशन होना। अब जो है 5 अली जो थे, 3 जो ली थी, लड़कियों के नाम से याद रख सकते हैं, उनका अप टू से यानी कि प्रमोशन हो गया। किस पे हुआ, तो ए ओ से, ए ओ पे प्रमोशन हो गया। 5 अली से मतलब है यहाँ पर देखिए नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, नेचुरली और ओकेजनली, सबके पीछे ए डबल एल वाई आ रहा है। और 3 एल वाई से याद रखना है। 3 ली से देखिए डेली, रेगुलरली, डेली और फ्रीक्वेंटली, तीनों के पीछे एल वाई आ रहा है। और अप टू से याद रखना है अप टू नाउ, और ए ओ से याद रखना है, और ए से ऑलवेज हो जाएगा और ओ से हो जाएगा वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। और शब्द यही दे रखे होंगे, जैसे ये दे रखा है वैसे के वैसे ये शब्द दे रखे होंगे। और टेंस 12 पढ़ने पड़ेंगे, सब डिवीजन। तो इसमें क्या मिक्स हो जाता है, इंटरलिंक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप एक लाइन में याद रखोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए तीसरा जो यूज है वो इडियम्स के अंदर। इडियम्स का मतलब होता है साथियों मुहावरे, हिंदी में बोलते हैं मुहावरे। मुहावरे, ठीक है। और प्रोवर्ब्स को बोलते हैं, कहावत कह सकते हैं अपन, या लोकोक्ति जो होती है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। वैसे प्रोवर्ब का मतलब कहावत ही होता है। लोकोक्ति को फ्रेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेज। तो इडियम जो मुहावरे है, प्रोवर्ब्स यानी कि कहावत है, या जो फ्रेजेस दे रखे होंगे, मतलब जो लोकोक्ति होती है, उसके लिए अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करना पड़ता है। देखिए टाइम एंड टाइड ब्लैंक फॉर नन, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख दीजिए वेट। डार्क ब्लू लेना था, ये लाइट कलर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको दे रखा होगा। तो टाइम एंड टाइड ब्लैंक फॉर नन, और एन एप्पल अ डे ब्लैंक द डॉक्टर्स अवे। तो देखिए अपने को ये तो पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल रहे हैं, यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आएगा। लेकिन वहां पे पता नहीं चलेगा, पहले तो 12 टेंस में से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है या फ्यूचर है, फिर उन चारों में से कौन सा है, तो वहां पे टिपिकल पड़ेगा। लेकिन मुहावरे जो होते हैं वो आपको देखते ही पता लग जाता है कि ये मुहावरा है। तो मुहावरा है, लोकोक्ति है, तो इसका मतलब है वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, क्या होगा, वेट्स फॉर नन। एन एप्पल अ डे, रोज का एक एप्पल अगर खाते हैं तो वो डॉक्टर को अवे यानी डॉक्टर को दूर रखता है, मतलब बीमारियों को दूर रखता है, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एन एप्पल, एक एप्पल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा साथियों कीप्स। क्या हो जाएगा, कीप्स। अब देखिए टाइम एंड टाइड एंड से जुड़ रखे हैं, कंजक्शन से, दोनों अलग अलग चीज है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यानी कि वेट डाला था। तो बहुत सारी बुक है जिसमें वेट भी दे रखा है, ऐसे बात नहीं है कि वेट नहीं दे रखा है। लेकिन वेट्स जो है वो आरपीएससी ने सही माना हुआ है, ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया, तो वेट्स यहाँ पर सही है। वैसे एक दो ऑथेंटिक बुक में वेट भी दे रखा है, तो वो भी ऐसा कोई प्रूफ होगा तो अपन देख लेंगे, लेकिन इसको सही माना है तो अपन इसके साथ में ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम और टाइड को अलग न मान के एक ही माना गया है कि समय और भाग्य किसी का इंतजार नहीं करते। ठीक है, चलो आगे। वहां पे आपके ये वेट और कीप और ये नहीं दे रखा होगा, वहां पे आपको क्या दे रखा होगा,
इस प्रकार से वाक्य दे रखा होगा और नीचे दे रखा होगा वेट्स, वेट, विल वेट या इज वेटिंग, इस प्रकार से दे रखा होगा। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि जब मुहावरा और इडियम्स की बात हो रही है, इसका मतलब वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, चले आगे। चौथा जो इसका यूज है वो है टू शो फिक्स शेड्यूल। फिक्स जो शेड्यूल होते हैं, जो पहले से डिसाइड होते हैं। फिक्स शेड्यूल का मतलब क्या होता है, जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल है, उसका टाइम पहले से पता है कि अब 10 बजे का टाइम है, और शिविर में पहले से लिख रखा है कि 1 अप्रैल से टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब मॉर्निंग में 7:30 का टाइम हो जाएगा। तो पहले से जो डिसाइड होता है फिक्स शेड्यूल, जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है तो मैच पहले से ही डिसाइड है, फिक्स शेड्यूल है, इस ग्रुप में ये टीम है, इस ग्रुप में ये है, कौन सी विजेता टीम किस टीम से मैच होगा ये डिसाइड होता है। तो ये होता है फिक्स शेड्यूल। तो उसके लिए जो फिक्स शेड्यूल जो होता है पहले से डिसाइड, उसके साथ में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। देखिए एग्जांपल, द लास्ट बस फॉर जयपुर ब्लैंक एट 10 PM। जयपुर के लिए जो अंतिम बस जो है वो 10 बजे डिपार्चर होती है, मतलब 10 बजे वहां से निकलती है। तो ये पहले से डिसाइड, ऐसा थोड़ी कि आज ही वो बस 10 बजे आई है। अपन जाते हैं रेलवे के लिए टिकट बुक करते हो, पहले से पता होता है कि योगा 4 बजे जाएगी, वो 10 बजे जाएगी, ये पहले से फिक्स शेड्यूल होता है। तो जो फिक्स शेड्यूल जो होता है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साथियों यूज किया जाता है। तो द लास्ट बस जो है वो जयपुर 10 बजे जाती है। अब देखिए द लास्ट बस है, एक बस की बात हो रही है, कुछ साथ में 4 बसें तो जाएगी नहीं, एक बस की बात है पर्टिकुलर। तो सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब के लिए अपने को एस और ईएस लगाना पड़ेगा। तो लीव है, ई लिख रखा है तो यहाँ पे एस कर दीजिए, तो लीव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीव्स। कि जयपुर के लिए जो अंतिम बस है वो रात को 10 बजे प्रस्थान करते हैं। फिर देखिए 5वां पॉइंट, इन रनिंग कमेंट्रीज और टू डिस्क्राइब अ स्टोरी और एन इवेंट। कोई रनिंग कमेंट्रीज है, मान लीजिए कोई मैच चल रहा है तो उसमें जो उस समय जो कमेंट्री की जाती है, लाइव होता है मैच, लाइव मैच में जो कमेंट्री की जाती है उसके लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। बोलते हैं ना मैच चल रहा है एक तरफ और एक तरफ से वो बॉक्स में बैठे हुए कमेंट्री कर रहे हैं, तो वो उसी समय हो रही है जब मैच हो रहा है। तो इस प्रकार की कोई जो रनिंग कमेंट्री है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। और किसको डिस्क्राइब करने के लिए, कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, या कोई इवेंट है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है तो उस इवेंट को बताने के लिए साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। तो देखिए विराट ब्लैंक स्टेप फॉरवर्ड एंड ब्लैंक ड्राइव टू द लॉन्ग ऑन एरिया। विराट ने जो है स्टेप फॉरवर्ड लिया एंड ड्राइव टू द लॉन्ग ऑन एरिया, लॉन्ग ऑन एरिया की तरफ जो है शॉट खेला। तो जो खेल रहा है वो खिलाड़ी थोड़ी बोलता है, ये बोलने का काम होता है कमेंट्री में बैठे हुए कमेंटेटर्स का। तो इस प्रकार की जो कमेंट्री होती है वहां पे प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। विराट है, सिंगुलर है तो स्टेप नहीं आएगा, यहाँ पर स्टेप्स होगा। स्टेप फॉरवर्ड आगे आना, एंड ड्राइव मतलब खेलना, तो ड्राइव टू द लॉन्ग ऑन एरिया। ठीक है, छठा जो यूज है देखिए टू शो टू एक्टिविटीज हैपनिंग टुगेदर। जब दो प्रकार की कोई एक्टिविटीज है, ठीक है, और वो साथ में हो रही है, एक साथ में अगर दो प्रकार के कार्य एक साथ हो रहे हैं तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल का ही यूज किया जाता है। अब दो एक्टिविटी एक साथ में कैसे हो सकती है, दिमाग में आएगा। तो किस प्रकार से होती है देखिए, दोनों एक साथ से मतलब है कि एक दूसरे से इंटरलिंक है। एक साथ होने का मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अगर एक नहीं होती तो दूसरी भी नहीं होती। ठीक है, देखिए एग्जांपल समझ में आ जाएगा। एज द सन ब्लैंक फॉग डिसअपियर राइज, तो क्या आ जाएगा, सन है, सूर्य है तो सन राइजेज हो गया। जैसे सूर्य उदय हुआ फॉग डिसअपियर्स, धुंध जो थी वो छट गई, मतलब वहां से हट गई। तो दोनों आपस में जुड़े हुए, एक साथ में भले ही न हुए, पहले सूर्य उदय हुआ फिर जो फॉग जो थी, धुंध थी, वो छटी, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक। अगर सूर्य उदय नहीं हुआ होता तो क्या फॉग वहां से हटती, नहीं हटती। तो दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर पहला कार्य हो नहीं हुआ होता तो दूसरा भी नहीं होता, अगर पहला हुआ है तो दूसरा होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जहां पे दो
गतिविधियां एक साथ होती है वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। एज द बेल ब्लैंक द स्टूडेंट गो टू द क्लास, तो रिंग, जैसे ही बेल घंटी बजी स्टूडेंट्स जो थे वो क्लासों के अंदर चले गए, स्टूडेंट गो टू द क्लास, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, द बेल है, एक ही बेल है देखिए, तो रिंग्स हो जाएगा घंटी। जैसे ही घंटी बजी विद्यार्थी जो है वो क्लासों के अंदर चले गए, कक्ष के अंदर। अगर घंटी नहीं बजती तो क्या विद्यार्थी कक्षा में जाते, नहीं जाते। हाँ सर बोलते वो बात अलग है कि भाई बैठ जाइए आप, लेकिन घंटी बजी है इसका मतलब उनके दिमाग में आ गया कि अब अपने को जो है लंच पूरी हो गई या मॉर्निंग में प्रेयर का टाइम हो गया है, अपने को वहां पर जाना है। तो अगर घंटी नहीं बजती तो स्टूडेंट जो है क्लास में नहीं बैठते। योजना दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार की कोई जो एक्टिविटीज होती है जो एक दूसरे से इंटरलिंक होती है वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। सातवां जो यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो है साथियों, देखिए मॉडल के बाद में बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। ये यहाँ पे जो लिख रखा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वी का मतलब है वर्ब, और ये एक जो लिख रखा है इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म जिसे बोलते हैं, बेस फॉर्म। देखिए अली कैन, तो ये मॉडल कौन सा है, ये कैन। जो पहली बार पढ़ रहे हैं इंग्लिश उनके लिए बता देते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, सेल, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड टू, ये सारे क्या है, मॉडल्स है, ठीक है। तो ये कैन क्या है, मॉडल है। तो अली कैन ब्लैंक द रेस, अली कैन विन द रेस, क्या आ जाएगा, अली कैन विन द रेस। तो इसमें भी कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म का यूज होगा, ठीक है, इसमें एस नहीं लगेगा। इसमें ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि मॉडल के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म का मतलब है कि वर्ब के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी अपने को नहीं करनी। अब यहाँ पे देखिए यू मस्ट, तो ये मस्ट जो दे रखा है ये भी क्या है साथियों, मॉडल है। ब्लैंक अ डॉक्टर एट वंस, यू मस्ट सी, एक बार तुम्हें जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। तो देखिए अगर ये मॉडल दे रखे हैं और मॉडल के बाद में जस्ट बाद में ब्लैंक दे रखा है, इसका मतलब वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी ध्यान रखना है कि वहां पर बेस फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, किसी भी प्रकार का एस और ईएस नहीं लगेगा। भले यहाँ पे अली दे रखा है सिंगुलर है, वैसे तो विंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेस फॉर्म का ही यूज होगा, विंस नहीं होकर के विन करना है। तो ये था इसका यूज। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलते हैं अपन आगे। देखिए ये कुछ रूल्स है, मैंने लगाया था इसके गो के पीछे ईएस लगता है, जबकि कम के पीछे सिर्फ एस लगता है। कहाँ एस लगता है, कहाँ ईएस लगता है, किस प्रकार से चेंज होते हैं वो भी देख लेते हैं। 2 मिनट ज्यादा नहीं है इसमें। देखिए रूल्स रिलेटेड टू एस और ईएस। वर्ब एंडिंग इन, अगर कोई वर्ब है, कोई भी क्रिया है, ठीक है, उसके पीछे अगर लास्ट में सी एच दे रखा है, एस एच दे रखा है, ओ दे रखा है, जेड दे रखा है, डबल एस दे रखा है, ओ आर दे रखा है या एच दे रखा है, तो इन सब के पीछे क्या लगेगा, ईएस लगेगा। अब देख लीजिए एग्जांपल, ये गो लिख रखा है, तो गो के पीछे क्या है, ओ है, क्या है, ओ है, तो इसका क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गोस, ये थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो गोज हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए वॉच है, सी एच दे रखा है, तो वॉचेज हो जाएगा। घड़ी, बज, तो क्या हो जाएगा, बजेज। जो आवाज जो होती है, मक्खी जो होती है उसको बज बोलते हैं, उसकी आवाज को। देखिए मिस का क्या हो जाएगा, मिसेज। गो का क्या हो जाएगा, गोज। वॉच का वॉसेज। इको का इको, इको जो साउंड जो होता है उसे इको बोलते हैं, जो आवाज आती है। फिक्स, फिक्सेज। कैच का कैचेज। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे कि सी एच, एस एच, ओ, जेड, एक्स, ये जो शब्द हैं, इन वर्ब के पीछे अगर दे रखे हैं, पीछे यानी लास्ट में दे रखे हैं, तो इनके पीछे अपने को ई एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। दूसरा यूज देखिए, वर्ब के अंत में वाई हो तथा वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। देखिए ये क्राई लिख रखा है, क्या लिख रखा है, क्राई। अब वाई के जस्ट पहले क्या दे रखा है, ये कॉन्सोनेंट दे रखा है। कॉन्सोनेंट से मतलब है साथियों अपना व्यंजन दे रखा है। क्या दे रखा है, व्यंजन। अब व्यंजन कौन से होते हैं, तो इंग्लिश के अंदर जो है 26 लेटर्स जो होते हैं, उसमें से ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो है लेटर्स, ये होते हैं साथियों अपने वोवेल्स होते हैं। क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं, यानी कि
स्वर होते हैं, इनके अलावा जो पीछे बचने वाले जो 21 होते हैं वो 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर इस वाई के जस्ट पहले कोई भी कॉन्सोनेंट दे रखा है तो अगर इसमें एस और ईएस लगाना है तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले वाई को हटाना है, वाई को हटाने के बाद इसमें क्या जुड़ना? आई ई एस जुड़ना। इसी तरह से अपने क्या करना है? वाई को हटाकर अपने को आई ई एस जोड़ना है। अब अगर स्टडी देखिए, स्टडी के पीछे भी वाई है, वाई के आगे डी दे रखा और डी जो है वो स्वर नहीं है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है तो अपने को पता है इसको हटाना पड़ेगा, तो वाई हट जाएगा और आई ई एस लग जाएगा। देखिए, और अंत में यदि वोवेल दे रखा हो, वाई से पहले क्या दे रखा हो? वोवेल, यानी कि ए ई आई ओ यू में से कोई लेटर दे रखा हो तो सीधा एस लगेगा। क्या लगेगा? एस लगेगा। यहाँ पर वाई हटाकर आई ई एस नहीं लगा सकते, अगर लगा दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये बाय लिख रखा है, क्या लिख रखा है? बाय, तो बाय का क्या हो जाएगा? बायज। अब ये वाई था, इसके जस्ट पहले यू है, और व्यू क्या है? यू एक प्रकार का स्वर है, वोवेल है, इसीलिए अब यहाँ पर वाई हटा के अपन आई ई एस नहीं लिख सकते। अगर अपने इसको ऐसे लिख दिया, वाई हटा के आई ई एस कर दिया, तो ये हो जाएगा अपना रॉन्ग। यहाँ पे वाई नहीं हटेगा, सीधा अपने को जो है अपने को एस जोड़ना है। वाई से जस्ट पहले अगर स्वर दे रखा है तो सीधा एस जोड़ना है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन दे रखा है तो वाई हटा के आई ई एस जोड़ना है। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। ये इरेगुलर वर्ब से ही तो अपन ने कल पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कल अपन देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।